Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एमबीबीएस जो कि न्यूली एडमिशन जिनका अभी हुआ है और जिन्होंने अभी कॉलेजेस को ज्वाइन करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो सिलेक्शन लिस्ट लग रही है, और 8 सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है फॉर एमबीबीएस, और 6 सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है फॉर बीडीएस इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। तो उसके हवाले से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द अपग्रेडेशन, ट्रांसफर एंड माइग्रेशन पॉलिसी 2023 एंड 2024। तो आज की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये सबको एक ही दफा में इस वीडियो के अंदर उनके आंसर्स मिल जाएंगे कि अगर इन केस आप लोगों का नाम जो है वो अपग्रेडेशन लिस्ट के अंदर किसी और कॉलेज में आ गया है और आप उसी कॉलेज के अंदर रहना चाहते हैं, तो क्या इसकी कोई पॉलिसी है? क्या आप अपनी वो वाली सीट को रिटेन कर सकते हैं, या आपको मस्ट जाकर नेक्स्ट कॉलेज के अंदर अपने आप को ज्वाइन करना होगा, यानी कि प्रेजेंस शो करनी होगी, अटेंडेंस शो करनी होगी? तो क्या इसकी पॉलिसी है, क्या नहीं है? और अगर इन केस आपका एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप फिर उसके अलावा किसी और मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो क्या वहां पर आपकी ट्रांसफर हो सकती है, माइग्रेशन हो सकती है? इन सारी बातों को आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। एक क्विक रिव्यू मैं आपको दूंगा इन सारी चीजों का, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ पीएमडीसी एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ यूएचएस। उनकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, लेकिन उनको क्योंकि ढूंढना मुश्किल होता है, फिर अपनी मतलब की चीज को उसमें से निकालना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये सारा कुछ इकट्ठा करके आपको आज की वीडियो के अंदर बताना है। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट लें, और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना डाटा सेंड कर दें, तो मैं आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मेल एंड फीमेल। और इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस दफा अपीयर होना चाहते हैं एमडी कैट के अंदर, उनके लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, प्रेपरेशन में इंशाल्लाह करवाऊंगा एमडी कैट की इस साल भी। तो वो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, और इस नंबर पर अपना डाटा सेंड कर देना है, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ, +923466139239। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इस सारी डिटेल की तरफ लिए चलता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हैं, ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी कि पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी पॉलिसी और रेगुलेशंस ये सारी शेयर की थी, रिलेटेड टू द एडमिशंस, करिकुलम, कंडक्ट, ट्रांसफर, माइग्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जुलाई 13 2023 का नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, और इसमें सारी की सारी चीजें जो कि 2023 का एडमिशन होना था उसके बारे में थी। तो इसकी सारी पॉलिसी और रेगुलेशन उन्होंने आपको बता दी थी, आप वहां पे जाके भी इसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर इन केस यूएचएस की बात करें और गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि यूएचएस सारा टेस्ट कंडक्ट करता है, वो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं उसके अंडर होती हैं, तो इस वजह से ये सारा नोटिफिकेशन उसके लिए था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने ये अपनी वेबसाइट के ऊपर भी नोटिफिकेशन जारी किया था 27 सितंबर 2023 में, और उसमें सारी बातें एक्सप्लेन की थी, क्या प्रोसीजर होगा, कितना मेरिट या कैटेगरी या एग्रीगेट बनाने के लिए फार्मूला होगा। इसी तरह से ये सारा जो एमबीबीएस के लिए पासिंग परसेंटेज क्या होगी 55, बीडीएस के लिए क्या होगी 50, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। सो मैं आपको डायरेक्टली कुछ और चीजों की तरफ ये चलता हूँ। सो इसमें जो स्पेशली जो डेट्स दी गई थी कि कब एडमिशन को फॉलो यानी कि फाइनल करना है, तो अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग 15 दिसंबर तक एमबीबीएस की लिस्ट लग जानी चाहिए थी, एडमिशन कंप्लीट हो जाने चाहिए थे 31 दिसंबर तक, और बीडीएस की लिस्ट 10 फरवरी पर, यानी कि फर्स्ट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो लग जानी चाहिए थी, और 15 फरवरी तक उनके भी एडमिशन कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। और इस तरह से प्राइवेट सेट के लिए 15 जनवरी डेट थी लिस्ट की, और 31 जनवरी डेट थी एडमिशन कंप्लीट की, और बीडीएस के लिए 7 फरवरी थी, और 28 फरवरी उसके एडमिशन कंप्लीशन डेट थी। लेकिन क्योंकि कि कुछ बीच में जो चीजें थी उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्केजुअल आगे लेके जाना पड़ा था उनको। मैं आप लोगों को रिवाइज स्केजुअल भी दिखा देता हूँ, जो रिवाइज स्केजुअल उनकी वेबसाइट पर, यूएचएस की वेबसाइट पर फिर आया था, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लिस्ट लगनी थी वो लगनी थी प्रोविजनल लिस्ट 8 दिसंबर को, फाइनल लगनी थी 12 को। ये सारी डेट्स को फॉलो किया गया,
और इस तरह से सेकंड लिस्ट की डेट दी गई, थर्ड लिस्ट की डेट दी गई, और अब तक आपको बता रही 8th लिस्ट लग चुकी है। सो अब क्या नेक्स्ट 9th लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? एमबीबीएस के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें अगेन डिपेंड करता है कि वैकेंट सीट्स कितनी खाली बचती हैं, उस पर वो बेस करेगी। और बीडीएस की लिस्ट जो है वो उन्होंने जैसे अपने लास्ट जो नोटिफिकेशन था उसमें भी बताया था कि 29 फरवरी तक बीडीएस की लिस्ट लगती रहेंगी। तो इसी वजह से बीडीएस की लिस्ट तो आगे मजीद लगेंगी। एमबीबीएस का मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है वैकेंट सीट्स के ऊपर। अब हम चलते हैं जरा उस जो है वो सारे प्रोसीजर की तरफ कि माइग्रेशन की पॉलिसी क्या है, ट्रांसफर की पॉलिसी क्या है। तो वो मैं अब आप लोगों के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को कॉलेज जो चॉइस के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो कॉलेज चॉइस के अंदर आप लोगों को जैसे मैं अभी बता रहा था कि इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो प्रेफरेंस देनी है जो कॉलेज के हवाले से है, वो पहला पॉइंट सुन लें। सो द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वंस गिवन शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज। इससे पहले वाली भी एक और जो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। जब आप ये करेंगे जी सारा कुछ कॉलेज की चॉइस आपको देनी होगी, तो व्हेन फिलिंग आउट द एप्लीकेशन एवरी एप्लीकेंट हैज टू रैंक द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस स्टार्टिंग विद हिज और फर्स्ट चॉइस। In other words, all eligible candidates are allowed to list up the full names of medical and dental colleges in the order that they would like to be considered for admission. 16 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं फॉर एमबीबीएस, 3 डेंटल कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर इन केस दोनों पर अप्लाई करना है तो एक ही एडमिशन फॉर्म के ऊपर आप दोनों की जो चॉइस है वो शो कर सकते हैं। नंबर वन, अगर किसी ने सिर्फ एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया, डेंटल के लिए नहीं, तो जारी बात है उसको बीडीएस की लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसी ने सिर्फ बीडीएस के लिए किया, एमबीबीएस के लिए नहीं, उसको भी कंसिडर दूसरे में नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी कि दोनों कर लेते। अब उसके बाद फिर आप लोगों को 16 के 16 कॉलेजेस भी आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शो कर सकते थे। लेकिन सबसे पहली जो प्रेफरेंस होगी आपकी, फिर सेकंड कौन सी, थर्ड किस कौन सी, उस पे डिपेंड करेगी आप लोगों के जो सिलेक्शन है कि आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट के अंदर कहां पर आपका नेम आएगा। तो इसी हवाले से मैं जैसे आपको बता रहा था, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस वंस गिवन शैल बी फाइनल। तो इसलिए पहले सोचना चाहिए कि हमें कौन से वाले कॉलेज को प्रेफर करना है और कौन से वाले कॉलेज को सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, फोर्थ पे रखना है, इसी तरह से ऑनवर्ड। सो द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो आपका फाइनल होता है और वो चेंज नहीं हो सकता। सो दिस कंडीशन इज मैंडेटरी एंड नाइदर एनी सब्सिक्वेंट चेंज इज एंटरटेनेबल नॉर एनी एक्सेप्शन विल बी मेड। कि नहीं जी मैंने ये कॉलेज में नहीं जाना, मैंने उस कॉलेज में जाना था, तो ये बाद में आप लोगों की बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए शुरू पर जो आप लोगों ने प्रेफरेंस दे दी है उसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों का लिस्ट में नाम आता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रेफरेंस एप्लीकेंट्स विल बी असेस्ड एंड रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द मेरिट फॉर ईच कॉलेज। A computerized matching process will allocate applicants meeting the minimum merit requirements a place to the highest listed preference for which they are eligible। तो आपके एग्रीगेट के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटराइज सारा कुछ मैचिंग होगी। देखा जाएगा कि आपका एग्रीगेट क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपका कौन सा कॉलेज बनता है, और उसमें फिर आपका नंबर कौन से वाला आ रहा है, तो आपको उस कॉलेज की सिलेक्शन लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि वंस ऑफर्ड अ प्लेस टू द हाईएस्ट लिस्टेड प्रेफरेंस, यानी कि आप लोगों का जो कॉलेज है वो आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया गया है, तो एन एप्लीकेंट कैन नॉट डिमांड एडमिशन टू अ कॉलेज नेम्ड लोअर इन हिज और हर प्रेफर्ड लिस्ट। कि आप अब जो है वो डिमांड नहीं कर सकते कि मेरा फलां कॉलेज के अंदर लिस्ट में नाम आया, नहीं तो मैं तो नहीं उससे नीचे वाले कॉलेज में आना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी सपोज करें आपका सरगोदा के अंदर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर नाम दिया हुआ था, लेकिन आपको सूट करता था लाहौर, सियालकोट एटसेट्रा, और सरगोदा लिस्ट में आपका नाम आ गया। अब आप लोगों की चॉइस है कि नहीं मैं सियालकोट जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो मुझे वहां पर कर दिया जाए या क्या मैं वहां अप्लाई, नो। तो आप लोगों को उसी कॉलेज के अंदर ही अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी जाकर जहां पर आपका सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नेम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट आया है। तो इसलिए an applicant cannot demand admission to a college named lower in his or her preferred list। ये मैं पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट के अंदर आप लोग एक कॉलेज के अंदर अगर आपका नेम आ गया है, वहां आप अपनी सीट को रिटेन करना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, दूसरे कॉलेज में आपकी मर्जी है ना जाए। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर में अगर इन केस अपग्रेडेशन लिस्ट, अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि आपका नाम
नेक्स्ट अपग्रेडेशन लिस्ट में किसी और कॉलेज के अंदर आ गया है और आप वहीं उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मस्ट जाना पड़ेगा उस कॉलेज के अंदर जहां पर अब आपका अपग्रेडेशन लिस्ट में नाम आया है। तो एन एप्लीकेंट अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल बी कंसिडर्ड फॉर अ कॉलेज ही और शी आर हैज नॉट नेम्ड इन हिज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एक और बात कि जिस कॉलेज का आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नाम ही नहीं दिया, वहां पे भी अब जाकर आप लोग जो है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं ले सकते। द एडमिटिंग अथॉरिटी शैल नॉट असाइन अ कॉलेज बाय इटसेल्फ इफ द अल्टरनेट चॉइसेस आर नॉट इंडिकेटेड। तो अगर आपने नहीं इंडिकेट किया हुआ तो उसमें एडमिटिंग अथॉरिटी जो है शैल नॉट असाइन अ कॉलेज बाय इटसेल्फ, वो अपने तौर पर आपको उस कॉलेज में नहीं भेजेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू नेम देयर प्रेफर्ड कॉलेज रिपीटेडली। बात क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स 16 के 16 एक ही कॉलेज के नाम लिख देते हैं, 16 के 16 यानी कि जो कॉलम बने हुए हैं उसमें सारे एक ही नाम, एक ही कॉलेज का नाम लिख देते हैं। ऐसा भी नहीं करना। और सिमिलरली इट इज ऑल्सो पॉइंटलेस टू नेम ओनली वन कॉलेज। आपने सिर्फ एक ही कॉलेज को मेंशन किया, बाकी किसी कॉलेज का नाम ही नहीं लिखा। सो इन आइदर केस द एप्लीकेंट विल रिसीव अ सिंगल प्लेस ऑन द लिस्ट फॉर दैट कॉलेज and will not increase the chances of his or her being allocated a seat in that particular college। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये जो आप लोगों को बता रहा था कि ओनली दोस कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट ओपन मेरिट सीट्स कैन ऑप्ट फॉर ऑल द पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। एक और चीज कि आप सारे के सारे कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ ओपन मेरिट कैटेगरी में लिख सकते हैं। जो अगर तो अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट एनी कैटेगरी ऑफ रिजर्व सीट्स ओनली and not for open merit seats can opt for only those colleges where these reserved seats are available। like disabled candidates होते हैं, इसी तरह से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स हैं, तो वो जहां पर इन कॉलेजेस में वहां पर उनके लिए सीट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और कॉलेज का नाम मेंशन नहीं कर सकते। उसके बाद फिर सिलेक्शन एंड एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा जो हो चुके हैं, एडमिशन हो चुके हैं या जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद फिर उनका कॉलेज भी फाइनल है एटसेट्रा, और ऑलरेडी जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज पीएमडीसी ने, जैसे मैंने बताया कि वो जो जुलाई 2023 उन्होंने अपनी वेबसाइट पर नोटिफाई किया था, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं निकाल कर आपको बता रहा हूँ कि देयर शैल बी 2 और मोर राउंड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, कि आप लोगों का 2 से 3 राउंड जो है वो चल सकते हैं, या 2 से ज्यादा राउंड चल सकते हैं सिलेक्शन के हवाले से फॉर अपग्रेडेशन प्रोसेस। सो फॉर सेकंड और सब्सिक्वेंट राउंड no separate form will be filled by the candidates। The choices of college once entered in the form by the candidate shall be final and irrevocable। जैसे मैं पीछे बता चुका हूं कि वो चेंज नहीं होगा। This final data shall be used in entire selection process। यानी कि ये नहीं कि शुरू पर इसी डाटा को सारे प्रोसेस के लिए ही यूज किया जाएगा फॉर द एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बीडीएस फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट गेटिंग सिलेक्टेड इन प्रीवियस राउंड will be considered for betterment upgradation in the subsequent round। अब ये अपग्रेडेशन की बात जरा क्लियर करके मैं आपको दोबारा बता दूं कि बेटरमेंट और अपग्रेडेशन का मतलब यहां पर उन्होंने बताया है कि herein means the higher preference exercised by the candidate, the shift in such upgradation shall be compulsory। ये पॉइंट दोबारा सुन लें, the shift in such upgradation shall be compulsory and mandatory and no exception whatsoever will be taken under any circumstances। यानी आप लोगों ने अगर प्रेफरेंस में किसी और कॉलेज का ऊपर नाम मेंशन किया हुआ है, आपका एडमिशन किसी और कॉलेज में हुआ है, अब वो आपको अच्छा लग रहा है कॉलेज, लेकिन अपग्रेडेशन में आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर कॉलेज था वहां नाम आ गया है और आप अपने उस पुराने कॉलेज के अंदर जहां पर आप लोगों की अटैचमेंट हो गई है और आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, आपको वहां पे जाके अपनी प्रेजेंस को अब शो करना पड़ेगा, उस कॉलेज को जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। आगे ट्रांसफर माइग्रेशन पॉलिसी में मैं कुछ बातें आप लोगों की हेल्प के लिए बता दूंगा कि आप लोग किस तरह वापस किसी और कॉलेज में आ सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर, अब इस पे आ जाते हैं। सो म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है? कोई और कॉलेज का स्टूडेंट आपके कॉलेज में आना चाहता है, आप उस कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो दोनों ही राजी हैं, दो ही रजामंद हैं, तो फिर ये म्यूचुअल ट्रांसफर होती है। सो रिटेंशन रिटेंशन और डाउनग्रेडेशन इज नॉट परमिसिबल। अब इसकी परमिशन नहीं है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस।
सच रिक्वेस्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ये फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी इजाजत नहीं है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर करवा लें, किसी को स्टूडेंट को कह दें, कैंडिडेट को कह दें कि आप इधर आ जाओ, मैं आपके कॉलेज में आ जाता हूं, और वो भी राजी, आप भी राजी हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी परमिशन नहीं है। आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि इसकी परमिशन कितने साल के बाद आपको मिल सकती है कि आप माइग्रेशन या अपनी ट्रांसफर किसी और कॉलेज में करवा लें। द सिलेक्टिंग कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द कॉलेज एट विच ही और शी इज सिलेक्टेड ऑन और बिफोर द डेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटीज। यानी जैसे 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि अब 3 दिन के अंदर अंदर आपने जाके उस कॉलेज के अंदर अपनी प्रेजेंस शो करनी है, या अगर आपने फीस सबमिट करवानी है तो अगर आप उसके अंदर अंदर करवा लेंगे तो बेटर है। अगर आप ऐसा ना कर सके, फेलिंग विच हिज और हर एडमिशन स्टैंड्स कैंसल्ड, तो आप लोगों ने अगर इन केस दूसरे कॉलेज में जाकर अपनी प्रेजेंस शो नहीं की उस गिवन टाइम के अंदर अंदर, तो फिर आपका एडमिशन कैंसल हो सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास बात है कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड बट डज नॉट जॉइन द कॉलेज और कैंसल्स द एडमिशन। अब आप ना तो ज्वाइन कर रहे हैं, ना आप एडमिशन को आपने कैंसिल करवाया है आफ्टर ज्वाइनिंग, सो इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इफ अ सीट फॉल्स वैकेंट, और आपकी वो सीट फॉल यानी कि वैकेंट अब खाली रह गई, द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑन मेरिट इन दैट कैटेगरी विल बी सिलेक्टेड। तो आपसे जो नीचे वाला स्टूडेंट था उसकी सिलेक्शन उस कॉलेज में हो जाएगी। एडमिशन विल बी क्लोज्ड आफ्टर अ लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और अगर मजीद कोई भी और कैंडिडेट वहां पर नहीं आया, वो सीट वैकेंट है, तो फिर ये 3 महीने के बाद उन्होंने जैसे आपको बताया कि एडमिशन विल बी क्लोज्ड आफ्टर अ लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बीडीएस क्लासेस। एक दफा आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 3 महीने गुजर गए हैं, उस सीट के ऊपर कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, तो फिर वो एडमिशन नहीं हो सकेगा, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। उससे अगली बात, क्या स्टूडेंट enrolled in any medical or dental college may transfer or migrate to another college in the same program। पहली बात, आप एमबीबीएस में अगर हैं तो आपने माइग्रेशन करवानी है या ट्रांसफर करवानी है किसी और कॉलेज के अंदर, तो आप एमबीबीएस प्रोग्राम में ही जा सकते हैं। बीडीएस में है तो बीडीएस में ही जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको सेम प्रोग्राम के अंदर वहां जाना होगा। और अगेन बात, वहां पर सीट वैकेंट होनी चाहिए, तो लिखा हुआ इन द सेम प्रोग्राम एट द सेम लेवल टू अ वैकेंट सीट अवेलेबल इन द कॉलेज ट्रांसफरिंग माइग्रेटिंग टू द सब्जेक्ट to any transfer or migration rules prescribed by the affiliating university and after submission of the migration fee to the council। तो migration fee है, उसकी आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी यानी पीएमडीसी को, तो फिर आपकी माइग्रेशन हो सकेगी, लेकिन उसके लिए कितने साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कि प्रोवाइडेड दैट नो ट्रांसफर माइग्रेशन शैल बी अलाउड इन द फर्स्ट 2 years। तो आपको पहले 2 साल माइग्रेशन या ट्रांसफर की इजाजत नहीं है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप फिर किसी और कॉलेज में अगर इन केस जाना चाहते हैं और वहां सीट वैकेंट है, आपको फी के पे करनी पड़ेगी, आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर 2 साल के बाद आपका एमबीबीएस के अंदर वहां पर ट्रांसफर हो सकता है। और अगर आप बीडीएस में हैं तो 1 साल तक, फर्स्ट ईयर, तो 1 साल तक आपको उसी कॉलेज में रहना है। तो 1 साल के बाद आप अपनी माइग्रेशन या अपनी ट्रांसफर किसी और कॉलेज में करवा सकते हैं। सो ये ट्रांसफर माइग्रेशन में पॉलिसी अगेन आपको पीएमडीसी का जो सारा नोटिफिकेशन था जुलाई 2023 उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वहां पर भी आप जाकर इस चीज को चेक कर सकते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन। सो दूसरा पॉइंट के लिए, ऑल कॉलेजेस पब्लिक और प्राइवेट शैल एट ऑल टाइम्स पब्लिकली डिस्प्ले एनी वैकेंट सीट्स अवेलेबल इन ईच ईयर। तो आपको ऐसा पता चलेगा कि मैं जिस कॉलेज में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूँ, क्या वहां पर कोई सीट वैकेंट है कि नहीं। तो उनकी वेबसाइट पे जाएं उस कॉलेज की, वो उनको उन्होंने जैसे मेंशन कर दिया है कि वो जरूर डिस्प्ले करेंगे अपनी वैकेंट सीट्स को इन ईच ईयर ऑफ द प्रोग्राम एंड शैल इन्फॉर्म द काउंसिल ऑफ सच वैकेंसी विद इन द 14 days ऑफ सच वैकेंसी अकरिंग। सो 14 दिन के अंदर अंदर वो उनको बताएंगे कि हमारे कॉलेज के अंदर फलां सीट वैकेंट है। सो नो ट्रांसफर और माइग्रेशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ कॉलेज टू अ वैकेंट सीट until the vacancy has been publicly displayed for at least 14 days allowing for the students to apply for transfer or migration to such vacancy। उसके बगैर माइग्रेशन नहीं हो सकती। अगर उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया अपनी वेबसाइट के ऊपर और सीट वैकेंट है, तो फिर उनको कोई राइट नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा कॉलेज को भी, और स्टूडेंट्स को भी उनकी वेबसाइट पे देखना होगा कि क्या सीट वैकेंट है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, no college
or university shall restrict a student's right to leave a college। कि आप जाना चाहते हैं फलां कॉलेज में, अपनी माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, लेकिन आपका वो वाला कॉलेज जहां पर आप मौजूद हैं वो आपको लीव करने को तैयार नहीं है, तो ऐसा कोई राइट नहीं है कॉलेज के पास कि वो आपको रोके। सो इसी वजह से आप अपने राइट को यूज कर सकते हैं, आप ट्रांसफर करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। सो माइग्रेट टू अनदर कॉलेज, सो देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्वायरिंग ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आपको एनओसी लेना होगा फ्रॉम द कॉलेज, और उसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वो एनओसी नहीं देंगे, आपको दे देंगे। द स्टूडेंट इज सीकिंग ट्रांसफरिंग और माइग्रेटिंग आउट। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर और माइग्रेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द यूनिवर्सिटी रेगुलेटिंग द कॉलेज टू विच द स्टूडेंट इज सीकिंग अ ट्रांसफर टू। तो इसी वजह से वो टर्म्स एंड कंडीशंस सारी आपको भी पता होनी चाहिए। इफ नो ट्रांसफर रूल्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, अगर उसने कोई ऐसा रूल नहीं आपको बताया या नहीं आपको उसने मेंशन किया हुआ अपनी किसी भी जगह पर वेबसाइट पर, द कॉलेज टू विच अ ट्रांसफर और माइग्रेशन इज सॉट शैल इंश्योर दैट द ट्रांसफर और माइग्रेशन is based on merit if more than one student applies for such transfer or migrating। तो मेरिट को फॉलो करना होगा, उस सारी चीज को देखना होगा। अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो उस सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर मेरिट पॉलिसी देखनी होगी कि किसका मेरिट ज्यादा है और इसका किसका कम है। अनलेस रेस्ट्रिक्टेड बाय द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और माइग्रेटिंग फ्रॉम अ पब्लिक टू द प्राइवेट कॉलेज और वाइस वर्सा। आप इवन पब्लिक मेडिकल कॉलेज से यानी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, और अगर प्राइवेट वाला कोई वैकेंट सीट है पब्लिक सेक्टर के अंदर वहां पे भी अप्लाई कर सकता है। तो वाइस वर्सा का मतलब आप प्राइवेट से पब्लिक में जा सकते हैं, पब्लिक से प्राइवेट में आ सकते हैं। ये आपके एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, मेरिट पर डिपेंड करता है, और उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अप्लाई डिपेंड करता है। सो देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन if acquiring of no objection certificate from the college the student is seeking transferring or migrating out। और आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, the college to which a student has transferred to and the college from which the student has transferred out shall inform the council within the 15 days of such transfer of the occurrence of transfer। तो 15 दिन के अंदर अंदर वो कॉलेज जहां से स्टूडेंट गया है और वो कॉलेज जहां पर स्टूडेंट आया है, वो 15 दिन के अंदर अंदर वो कॉलेजेस पीएमडीसी को अपनी ये सारी बातें बताएंगे, यानी कि ट्रांसफर के हवाले से आगाह करेंगे। ये था जी सारा कुछ आपको जो मैंने बता दिया कि अपग्रेडेशन के हवाले से भी, ट्रांसफर के हवाले से भी, माइग्रेशन के हवाले से भी। बाकी की भी इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में आप लोगों को जरूर दूंगा। आप जरूर कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछिएगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा जो मेरे पास नोटिफिकेशन है उसमें से मैंने सिर्फ कुछ ना कुछ वो चीजें जो आप पूछ रहे थे वो निकाल कर बताई हैं, और काफी चीजें जो मैंने आपको भी नहीं बताई, क्योंकि जारी बात है कि वो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। लेकिन अगर जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसका आंसर आपको कमेंट्स में से जरूर दूंगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल जिसका मैं आप लोगों को लिंक और जो है वो उसका नंबर बता चुका हूँ, +923466139239। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।